मैं रजत मिश्रा चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्द और उनका वर्गीकरण। वर्ण हमने पढ़े हैं, उन्हीं वर्णों के संयोग से हम क्या बनाते हैं, नए नए शब्द। कोई भी शब्द है, जैसे हमने कलम लिखा तो कलम क्या है, व्यंजनों के संयोग से हमने क्या किया है, वर्णों के संयोग से बना है शब्द कलम। ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सब हमने कैसे बनाए हैं, व्यंजनों के या स्वरों के सबकी सहायता लेकर क्या क्या हमने किया है, शब्दों का निर्माण किया है। तो शब्द का सबसे पहला गुण क्या है, वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है। यानी भाषा में स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा गुण क्या है कि वो सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई से हमारा क्या मतलब है कि शब्द जो हैं जब भाषा में इस्तेमाल होते हैं तो वो कैसे शब्द हैं, अर्थवान हैं, यानी उनके मतलब हैं, वो सार्थक शब्द हैं। जो शब्द निरर्थक है, यानी जो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को भाषा में स्थान नहीं मिलता, शब्दकोश में स्थान यानी डिक्शनरी में स्थान नहीं मिलता। तो शब्द क्या है, भाषा की सार्थक इकाई है और स्वतंत्र इकाई है। अब शब्द चूँकि बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा शब्द हैं, शब्द भंडार बहुत बड़ा है, तो शब्दों को वो आए कहाँ से, इस आधार पर शब्दों के बहुत से वर्गीकरण किए गए। शब्दों का वर्गीकरण हमने किया स्रोत यानी सोर्स या इतिहास, उनकी हिस्ट्री के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर कि उनका स्रोत क्या है, कहाँ से आए हैं, ये पता चले। दूसरा वर्गीकरण हमने किया रचना के आधार पर, बने कैसे हैं, किस कारण से बने हैं, कैसे संयोग से बने हैं, रचना के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, कैसे हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, उस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण प्रयोग के आधार पर। शब्दों का एक और वर्गीकरण किस आधार पर हुआ, अर्थ के आधार पर। उनका जो अर्थ है उस आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया। एक वर्गीकरण उनका व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। इसको भी समझते हैं हम लोग, ये क्या मतलब है इसका। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, और इसके अलावा भी और अन्य शब्द हैं, उनमें भी वर्गीकरण उसका किया गया है। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर हमारा मतलब ये है कि जैसे कोई शब्द हम देखें तो हर शब्द ना तो संज्ञा है, ना हर शब्द सर्वनाम है, ना हर शब्द क्रिया है। तो जितने शब्द हम देखते हैं उसमें कुछ संज्ञा है, कुछ सर्वनाम है, कुछ क्रिया है, कुछ क्रिया विशेषण है, कुछ अव्यय हैं। तो ऐसे शब्दों को पहचानना और जानना कि आखिर वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहले हम जो वर्गीकरण देखेंगे वो क्या है,
ये हमारे वर्गीकरण है स्रोत या इतिहास, यानी सोर्स कहाँ से मिल रहे हैं उस आधार पर, रचना के आधार पर, उनका निर्माण बने कैसे हैं, किस तरीके से उनकी रचना हुई है उस आधार पर, प्रयोग के आधार पर कैसे हमने उन्हें इस्तेमाल किया उस आधार पर, अर्थ के आधार पर, और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर कि यानी वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, किस प्रकार के शब्द हैं, इस आधार पर शब्दों को बांटा गया। अब इसमें से सबसे पहला हम देखेंगे स्रोत या इतिहास के आधार पर। स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, और संकर शब्द। इन 5 आधारों पर शब्द बटे हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। अब तत्सम शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? उसके समान ही होना। तो उसके जैसा, ये तत्सम क्या है? यानी मूल भाषा जो संस्कृत, जहाँ से सभी, हिंदी का भी जहाँ से जन्म हुआ उसी भाषा से आई है, तो वहाँ जो शब्द इस्तेमाल होते थे उनको हमने ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग करना या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, उनका यूज़ वैसे ही होने लगा जैसे तत्सम शब्द संस्कृत भाषा में थे, तो ज्यों के त्यों हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे सूर्य, चंद्रिका, ये देखिए ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, कपाट, गृह, लालिमा, यानी वो शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे इस्तेमाल होते थे उसी तरीके से हमने ज्यों का त्यों उनको हिंदी भाषा में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो यानी जो शुद्ध शब्द हैं संस्कृत के, वो जब हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप इस्तेमाल भी करते होंगे, जैसे वधू है, लोग बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत से शब्द हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। वृद्ध बोल देते हैं, वृद्धों के लिए बिल्कुल शुद्ध शब्द है, वहाँ से आया है, और हम भाषा में, हिंदी भाषा में उसके समान, जैसा संस्कृत में था वैसा ही हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो वो सारे शब्द कैसे हैं? तत्सम शब्द। दूसरे हैं तद्भव, उससे होना, यानी इनका स्रोत तो वही भाषा है, लेकिन ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते होते जब तक हिंदी भाषा में इस्तेमाल हुए इनका रूप थोड़ा सा परिवर्तित हो गया या बदल गया। तो हम ये उसके समान नहीं है, लेकिन उससे होना। तो उससे होना में क्या है? जैसे सूर्य था, आपने सूरज, ठीक है। अगर हम इन्हीं शब्दों को ले लें तो चांदनी हम इस्तेमाल करने लगे। कपाट को ले लें तो हमने किवाड़ इस्तेमाल कर लिया। गृह से हमने घर बना लिया। लालिमा से ये लाली आ गया। ऐसे वृद्ध है तो उससे आपने बूढ़ा बना लिया। ठीक है,
तो बहुत सारे शब्द हैं, वधु से हमने बहु बना लिया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको चटका, जैसे चिड़िया के लिए शुद्ध शब्द इस्तेमाल होता है, हमने उससे चिड़िया बना लिया। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जो हमने भाषा में पढ़ा था कि ऐसे हमारी भाषा का विकास हुआ, तो उन सभी भाषाओं से गुजरते हुए इनके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। ये सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं, और ये भी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरे तरीके के शब्द हैं देशज। जा से मतलब है उत्पन्न, देशज देश में ही, यानी बाहर से कहीं से नहीं आए, लेकिन हमारे ग्रामीण अंचलों में बोलने वाली जो बोलियां हैं उनसे या हमारी स्थानीय बोलियों से ये भाषा में आ गए हैं, और चूँकि प्रयोग होने लगे, इस्तेमाल होने लगे और व्यावहारिक शब्द बन गए, तो भाषा में भी इस्तेमाल होने लगे। लेकिन इनके सोर्स का, इनके स्रोत का पता नहीं चलता कि ये आए कहाँ से हैं, कैसे बने। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे झाड़ू है, सब हम बोलते हैं। थैला है, फुनगी है, लोटा है। एक शब्द दे के बोलते हैं हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, फटाफट कर लो, ठीक है। झंझट है। ये सारे शब्दों का सोर्स, स्रोत उनका नहीं पता चलता कि ये आए कहाँ से हैं, लेकिन ये कैसे हैं? हमारे देशज शब्द हैं, हमारी स्थानीय बोलियों से हमारी भाषा में आ गए। हमने इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रयोग करने के आधार पर हम इन्हें समझने लगे, और समझकर फिर क्या हुआ? हमने जो बोला दूसरे ने उसको समझा, उसका रिप्लाई दिया, और इस तरीके से क्या हुआ? ये शब्द हमारी भाषा के हिस्से बन गए। विदेशी शब्द या आगत शब्द भी इनको कहते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है कि दूसरी भाषाओं से हमारे भाषा में आ गए। जैसे हम ज़मींदार बोलते हैं। देखिए, अरबी फारसी से भी हमारे इतिहास को आपने पढ़ रखा है, उसका जो प्रभाव पड़ा, तो भाषा भी हमें सीखनी ही थी। हमने भाषा के भी शब्द वहाँ से लिए। इम्तिहान, इंतज़ार, बहुत सारे शब्द हैं। ज़मीन, गरीब, अरबी फ़ारसी से कैंची, ये तो बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी फ़ारसी से आए हैं। ऐसे ही अंग्रेज़ी भाषा से हैं, जैसे आप ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, टिफ़िन इस्तेमाल करते हैं, लंच है। ये सब शब्द कैसे हैं? बैंक है, ये चेक है, ये सब भाषा में भी इस्तेमाल होने लगे। अब आप जो कहानियों की किताबें या भाषा से जुड़ी किताबें पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे ये शब्द, जैसे रेलगाड़ी है उसकी जगह पर ट्रेन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और वो स्वीकार्य भी है और हमको समझ में भी आता है। तो इस तरीके से बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे चाय है शब्द चीनी भाषा से आया है, रिक्शा है जापानी भाषा से आया है। तो इस तरीके से बहुत से, फ्रांसीसी से कारतूस शब्द आया है। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशी भाषाओं से हमारी भाषा में आए, हमने उन्हें स्वीकार किया और उसके बाद हमने उन्हें अपनी भाषा में ले लिया और उनका प्रयोग करने लगे। इस तरीके से वो हमारी भाषा के हिस्से बन गए। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। संकर शब्द क्या है? जो दो भाषाओं को जोड़कर बनाए गए। ऐसे भी बहुत से शब्द हैं, जैसे छायादार, हिंदी फारसी को जोड़ के बना लिया गया। तहसीलदार, अरबी फारसी को जोड़ के बना लिया गया। लाठीचार्ज, कितना हम ये शब्द सुना करते हैं, और कैसे बना है? दो भाषाओं को जोड़कर। तो संकर कौन सी शब्द है? जो कि दो भाषाओं को जोड़कर बनाए गए हैं, जिनमें दो भाषाओं का योग है, दो भाषाओं को जोड़कर वो शब्द बनाए गए हैं, और उनका प्रयोग हमने इतना इस तरीके से किया है कि वो हमारी भाषा के हिस्से बन गए हैं। रेलगाड़ी, बहुत सारे शब्द हैं जो कि संकर शब्द हैं। तो इस तरीके से ये 5 तरह का जो वर्गीकरण है, ये इतिहास के आधार पर है कि तत्सम शब्द जो कि संस्कृत से, मूल भाषा से आए हैं और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरे हैं तद्भव, यानी उससे होना। तो उससे होने में क्या है? आए तो हैं वहाँ से, लेकिन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तक होते होते रूप परिवर्तन हो गया है, लेकिन भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। देशज, जिनके
सोर्स का पता नहीं, स्रोत का पता नहीं, कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारी स्थानीय बोलियों से वो भाषा में आ गए, हमने उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, उन्हें सीखा और हम आपस में उन शब्दों को समझने भी लगे और उन्हें भाषा का हिस्सा बना लिया। फिर विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं लेकिन हमारी भाषा में घुल मिल गए, वो भी हमारी भाषा के हिस्से हैं। इसी तरीके से संकर शब्द हैं जो दो भाषाओं को मिलाकर बने हैं और वो भी क्या हैं, हमारी भाषा के हिस्से बन गए हैं और हम उन्हें भाषा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहला वर्गीकरण हमने देखा जो सोर्स या इतिहास के आधार पर है। इनसे जुड़े हुए और शब्द आप कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।